ऑप्शन डेरिवेटिव्स के बारे में हमारी आज की ये थर्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो है। पहले दो वीडियोज में हमने क्या क्या देखा, हम एक 2 मिनट में उसको रिकैप कर लेते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, उसमें स्पॉट मार्केट क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होते हैं, फिर डेरिवेटिव मार्केट में स्वैप्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। एंड फिर ऑप्शंस में हमने देखा कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। इनका ब्रीफली हमने डेफिनेशन देखा। उसमें हमने ये देखा ब्रीफली कि कॉल और पुट ऑप्शन जो बायर्स रहते हैं और सेलर्स रहते हैं उनके रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है, राइट्स है, क्या क्या होते हैं, उस बारे में हमने पूरी जानकारी ली। जो सेकेंड वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये देखा कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। एटीएम इज एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम इज इन द मनी एंड ओटीएम इज आउट ऑफ द मनी। तो ये स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शन चेन के जरिए हमने देखे कि क्या क्या होते हैं। अब आज का ये तीसरा वीडियो हम देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस के प्राइसेस कैसे नक्की होते हैं और बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा कि प्राइसिंग ऑप्शंस का किस तरह से मार्केट डिस्कवर करता है। वेलकम टू फिनोदा, आई एम सीए महेंद्र चतुर्मुथा। अब ये जो सामने आपको दिख रही है वो है ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन है 21 सितंबर 2022 की और इसकी एक्सपायरी है 27/10/2022 और ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। निफ्टी का फ्यूचर्स जो है वो 27 अक्टूबर का जो फ्यूचर्स है उसका रेट चल रहा है 17,786। ये फ्यूचर्स का रेट आज के स्पॉट के रेट से 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर होगा। तो एट द मनी जो ऑप्शन है वो आपको सामने दिखेगा कि 17,800 का जो ऑप्शन है वो एट द मनी है और फिर पुट के लिए 18,000 का ऑप्शन इन द मनी है और 17,600 का मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। और कॉल साइड के लिए 17,800 एट द मनी अगेन और 17,600 का इन द मनी ऑप्शन है और 18,000 का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। इसमें और भी ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं जो हमारे इसमें भी स्क्रीन में दिख नहीं रहे आपको, लेकिन 17,000 का भी पुट ऑप्शन रहेगा, कॉल ऑप्शन रहेगा, वगैरह वगैरह। अभी इसमें जो दिख रहे हैं आपको फिगर्स, सबसे सेंटर में आपको दिखेगा कि स्ट्राइक्स है। तो स्ट्राइक शुरू होते हैं 17,600, 17,650, 17,700, 17,750 एंड सो ऑन। उसके बाजू में जो दिखेगा आपको पुट ऑप्शन के साइड में, मतलब प्रीमियम है, प्रीमियम के बाजू में आईवी है, उसके बाजू में वॉल्यूम है। अब प्रीमियम जो है 17,600 का आपको पुट का प्रीमियम दिख रहा है 319 रुपया और 17,800 का पुट का प्रीमियम दिख रहा है 405 रुपया। वैसे ही 18,000 का पुट का प्रीमियम दिख रहा है 507 रुपया। और कॉल साइड में अगर आएंगे तो 17,600 का कॉल का प्रीमियम दिख रहा है 508 रुपया, 17,800 का दिख रहा है 395 रुपीज एंड 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम दिख रहा है 300 रुपया। उसके बाजू में फिर आईवी दिख रहा है आपको एंड वॉल्यूम दिख रहे हैं। अब ये प्रीमियम्स कैसे नक्की होते हैं? अभी निफ्टी का जो फ्यूचर्स का रेट है 27 अक्टूबर का वो है 17,786 और 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपके सामने जो दिख रहा है, उसका रेट है 395 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,800 के ऊपर अगर निफ्टी का क्लोजिंग मिलता है 27 अक्टूबर को तो ही जो कॉल ऑप्शन का बायर है, 17,800 के कॉल ऑप्शन का बायर, उसको कुछ पैसा मिलेगा। उसके लिए वो कितना पैसा देने को तैयार है? 395 रुपीज। अब ये 395 रुपीज वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि 17,800 प्लस मिनिमम 395, मतलब 400 रुपया आप पकड़िए, मतलब 18,200, 17,800 प्लस 400 रुपया अगर आप पकड़ेंगे तो 18,200 के ऊपर ही निफ्टी जाएगा, ऐसा उसका अनुमान होगा, ये उसका जजमेंट होगा। और वैसे ही पुट साइड में जो पुट बायर है उसका जजमेंट क्या होगा कि 17,800 का अगर वो पुट ले रहा है, वो पुट का कॉस्ट है 405 रुपया, अब घड़ी भर 400 रुपया पकड़िए, तो 17,800 माइनस 400 मतलब 17,400 के नीचे निफ्टी का क्लोजिंग होगा, ऐसा उसका मानना है। इसलिए वो 17,800 में 405 रुपए का पुट लेने को तैयार है। अब ये प्राइसेस कैसे नक्की होते हैं? कैसे आ गई 400 रुपए का कॉल ऑप्शन और 400 रुपए का पुट ऑप्शन? ये प्राइस कहां से आ गई? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कंसेप्ट है वो है वोलेटिलिटी। अब पूरा हम कंसेप्ट जानेंगे कि किस तरह से प्राइसिंग नक्की होता है। तो ऑप्शन प्राइसेस में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू। पहले हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है
जो ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन प्राइस का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो इन द मनी ऑप्शंस है उसमें ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा कभी भी। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू आपके सामने जो ऑप्शन चेन है, ये 18,000 का अगर आप पुट की बात करते हैं तो 507 रुपए का पुट है। अभी इस आज का फ्यूचर्स का रेट है 17,786, तो 18,000 माइनस 17,786, घड़ी पर आप 17,800 पकड़ लो, निफ्टी का फ्यूचर्स का रेट है, तो 200 रुपया उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। 200 रुपया कैसा आया? 18,000 माइनस 17,800, तो 200 रुपीज का उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितना आया उसका? जो बचा है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। तो 507 रुपए में 200 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया 307 रुपया। वैसे अगर आप कॉल की तरफ आएंगे तो 17,600 ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। 17,600 का प्रीमियम कितना है? 508 रुपया। अभी आज का स्पॉट प्राइस हम देख रहे हैं, स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी का फ्यूचर प्राइस जो 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का फ्यूचर प्राइस है वो है 17,800 करीबन। तो 17,600 का जो कॉल ऑप्शन है, 17,800 का जो प्राइस है, इसके लिए ऑलरेडी 200 रुपया इन द मनी है। मतलब अगर 17,600 का ऑप्शन आप बाय करते हैं तो 200 रुपया तो आपका पक्का हो गया है, क्योंकि 17,800 का इंडेक्स है। और जो बचा हुआ अमाउंट है 508 में से 200 रुपए जब जाएगा तो 308 रुपए बचता है, वो है ये ऑप्शन का एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू समझना तो बहुत आसान है कि जो डिफरेंस है अंडरलाइन में और स्ट्राइक प्राइस में, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। जो मुश्किल चीज है वो है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत सब्जेक्टिव होती है, वो नक्की होती है। कैसे, वो हम देखेंगे। उसका जो मेन रीजन है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का, जो मेन फैक्टर है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का, वो एक आप समझिए कि आमतौर पे जो डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल होता है मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कीजिए, उसका जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, उसके हिसाब से जब प्राइसेस नीचे ऊपर होती है, वैसे ही ऑप्शंस भी एक कमोडिटी है, ऐसा आप समझिए, और उसके प्राइसेस नीचे ऊपर होते हैं। जब डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे। जब सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्राइसेस कम होंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है, ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो डायनामिक्स है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। अगर जो नीचे मार्केट नीचे जाएगा ऐसा भी बहुत लोगों को लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा भी अगर बहुत लोगों को लगता है, तो दोनों कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों को बहुत डिमांड रहेगा और उसके बायर्स बहुत रहेंगे। सप्लायर्स अगर कम रहेंगे तो इसका प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसी अगर रिवर्स आप ले लो कि मार्केट एकदम स्टेबल चल रहा है, कॉल ऑप्शन जो बायर, जो ऊपर जाने वाले भी लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि बहुत ऊपर जाएगा, नीचे भी जो जाने वाले लोग बोलने वाले हैं कि नीचे जाएगा मार्केट, वो भी बहुत होपफुल नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उनका भी डिमांड ये सब ऑप्शंस के लिए कम रहेगा। सप्लायर्स तो उतने ही रहेंगे। जब डिमांड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी कम होगी, ऑप्शन के जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है उसकी कम रहेगी। अब ये जो ऑप्शन चेन हमने देखा, ये 27 अक्टूबर का है। ये अगर ऑप्शन चेन नियर फ्यूचर का देखेंगे, मे बी जो एक्सपायरी आने वाली है अभी सितंबर एंड में, अगर उसका ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये 17,800 का जो एट द मनी वाला कॉल या पुट ऑप्शन है, जिसका रेट अभी 400 रुपए इसमें दिख रहा है 27 अक्टूबर का, उसका रेट काफी कम होगा जो अगर सितंबर एंड के ऑप्शन का हम लोग देखेंगे। वैसे ही 18,000 का जो सितंबर का ऑप्शन है और 17,600 का जो ऑप्शन है, इसके भी रेट्स कम होंगे, ये सभी रेट्स कम होंगे। तो क्यों होता है ये कि सिर्फ वोलेटिलिटी, मतलब जो मार्केट का जो अनुमान है नीचे ऊपर जाने का, जो बायर्स एंड सेलर्स है उनका जो डिमांड सप्लाई है वो तो है ही है, लेकिन वो लोग ये भी देखते हैं कि कितना टाइम पीरियड है अभी ऑप्शन एक्सपायर होने के लिए। तो जितना टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा उतना वो ऑप्शंस के लिए ज्यादा प्रीमियम देंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन, उनका जो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन इन द मनी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन बाय क्यों करता है बंदा, इसके लिए करता है कि उनको हमेशा ये लगता है कि कभी ना कभी मेरा ऑप्शन जो है वो इन द मनी होगा, और जब इन द मनी होगा तो मुझे ये ज्यादा पैसा दे के जाएगा। तो उनका जो प्रोबेबिलिटी है इन द मनी होने का, उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म जो ऑप्शंस है तो उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि अक्टूबर तक निफ्टी 300, 400, 600, 800 पॉइंट का मूवमेंट देगा, तो उनका सबका फायदा हो जाएगा। और सितंबर तक में भी उतना मूवमेंट का उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए वो ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है? पहला तो वोलेटिलिटी पे, मतलब मेनली डिमांड सप्लाई में जितना गैप है उसके हिसाब से ऑप्शन का प्राइसिंग होता है। जितना मार्केट में फियर है
वोलेटिलिटी जो बोलते हैं बेसिकली इट्स अबाउट फियर इन द मार्केट, उसको एक फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट जब डरा होता है, बहुत ज्यादा नीचे जाने का डर रहता है मार्केट का, तब ओवरऑल ऑप्शन प्राइसेस सबके ही बढ़ जाते हैं। जो कॉल ऑप्शंस रहते हैं उनके भी बढ़ जाते हैं, पुट ऑप्शंस के भी बढ़ जाते हैं। तो वोलेटिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा क्या मतलब मेजर रोल प्ले करती है कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के प्राइसिंग के लिए। और दूसरा है डेज टू एक्सपायरी, मतलब कितने दिन बाकी है अभी तक एक्सपायरी होने के लिए। और तीसरा उसका कंपोनेंट रहता है कि इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट रहता है, जिसको रो बोलते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी अभी लेंगे नहीं। हम लोग मेनली हमारा फोकस करेंगे कि वोलेटिलिटी क्या होता है और डेज टू एक्सपायरी क्या होता है, इसका असर क्या होता है ऑप्शन प्राइसिंग में। अभी हम लोग जो ऑप्शन चेन की तरफ आएंगे, तो अगर 395 रुपीज का एट द मनी का कॉल ऑप्शन है अक्टूबर के फ्यूचर, अक्टूबर के एक्सपायरी का, तो एट द मनी का 17,800 का कॉल ऑप्शन अगर 396 रुपीज है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं है, मतलब ये 396 पूरा का पूरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। अभी इसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू में क्या आ गया कि 21 सितंबर तक 27 अक्टूबर का जो टाइम है उसका वो टाइम वैल्यू आ गया। एंड मेनली जो आ गया इस पीरियड में ऑप्शन मार्केट कितना वोलेटाइल रहेगा, कितना ऊपर नीचे जाएगा, उसका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके बेस पे ये 395 रुपीज नक्की हुआ है। एक बार ये ऑप्शन प्राइसिंग नक्की हो गया, तो उसके बाद में फिर ऑप्शन के ग्रीक्स का कैलकुलेशंस होते हैं। अभी ये ऑप्शन का प्राइसिंग कैसा हम लोग नक्की करते हुए 396 रुपीज ही कैसे ऑप्शन का प्राइसिंग आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दिया मैंने कि उसका वोलेटिलिटी है और उसका एक फॉर्मूला है मेनली जो यूज होता है। बाकी बहुत से मॉडल्स है जिसके ऑप्शंस के फॉर्मूलाज नक्की किए जाते हैं। एक ब्लैक शोल्स मॉडल है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑप्शंस के प्राइसिंग के लिए, और 396 जो ऑप्शन प्राइसिंग आया है वो मॉडल के आसपास ही होगा, उसके काफी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दिस शुड सफाइस के ऑप्शन का जो एट द मनी का प्राइस है 396 है, कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का है 406 रुपया। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे कि ये 406 का, फिर जब हम ग्रीक्स से कैलकुलेट करेंगे, प्राइस तो नक्की हो गया, अब हम ग्रीक्स पे आएंगे। तो ग्रीक्स में क्या होता है मेनली, एक तो होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं थीटा, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं वेगा। अभी ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो 395 के नीचे लिखा हुआ है डेल्टा, डेल्टा लिखा हुआ है 0.51, मैं 17,800 के ऑप्शन की बात कर रहा हूं। और वही जैसे जैसे आप कॉल ऑप्शन में इन द मनी जाने लगेंगे तो देखिए आप डेल्टा बढ़ते जाता है, 0.53 हो गया, उसके नीचे आ गया 0.55, 17,650 का 0.56 और 17,600 का 0.58। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा ये होता है कि ₹1 जब भी अंडरलाइन मतलब निफ्टी अंडरलाइन है, निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे अंडरलाइन है जो 17,786 रुपया है। तो जैसे ₹1 निफ्टी का बढ़ेगा तो ये ऑप्शन के प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी होगी उसका अनुमान है, उसका जो कैलकुलेशन है वो है डेल्टा। मतलब अगर ₹1 से अगर निफ्टी का फ्यूचर बढ़ता है तो 17,800 का जो ऑप्शन है वो बढ़ेगा 0.51 रुपीज से, और 17,750 का जो ऑप्शन है वो बढ़ेगा 0.53 रुपीज से, मतलब 53 पैसा से, और वही 17,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो बढ़ेगा 58 पैसे से। और वैसे ही अगर पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे जैसे एक रुपया बढ़े कम होगा, वैसा 17,800 का जो पुट ऑप्शन है उसका रेट बढ़ेगा 49 पैसे से, 17,850 का जो पुट ऑप्शन है उसका रेट बढ़ेगा 51 पैसे से, और 17,900 का जो पुट ऑप्शन है उसका रेट बढ़ेगा 53 पैसे से। तो ये हो गया डेल्टा। अब नेक्स्ट आता है थीटा। तो हमने बताया कि आपको कि जितना दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है, मतलब आज से 21 सितंबर से 27 अक्टूबर, मतलब करीबन 35-36 दिन होंगे, तो 36 डेज को ये अल्टीमेटली जो 17, ये मान लीजिए कि निफ्टी का फ्यूचर 17,786 रहता है कॉन्स्टेंटली 27 अक्टूबर तक, तो 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू तो जीरो होगा। तो अब ये 395 रुपीज जो उसका प्रीमियम चल रहा है इसको तब तक तो जीरो होना ही होना है। ऑन 27 अक्टूबर ये प्रीमियम 27 अक्टूबर को जब मार्केट क्लोज होगा, अगर निफ्टी का फ्यूचर 17,786 ही रहा तो ये 396 का जीरो होना ही है। तो रोज जो ऑप्शन गलता है, जो रोज का उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होता है ऑप्शन का, उसको बोलते हैं थीटा। मतलब अगर मार्केट ऐसी के ऐसी रहता है तो रोज उसके बाजू में आप देखेंगे तो आईवी के कॉलम में नीचे जो 17,800 का कॉल ऑप्शन उसके नीचे देखिए आप, तो आईवी के नीचे लिखा हुआ 18.07 और उसके नीचे लिखा है थीटा 5.59। इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक दिन जैसी बीतेगा
जो थीटा है, मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम है 395.95, वो घटेगा 5.59 से। मतलब मार्केट बिल्कुल स्टेबल भी रहा, ऐसी कैसी रहा, तो 5.59 से जो ऑप्शन प्रीमियम है वो घटेगा। उसके नेक्स्ट डे जो है वो थीटा 5.59 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मे बी 5.65 होगा, 5.7 होगा, ऐसे बढ़ते जाता है। जितना एक्सपायरी के नजदीक आप जाओगे उतना थीटा फास्ट डिके होता है। तो थीटा इज अ डिकेइंग ग्रीक। जैसी जैसी आपका एक्सपायरी नजदीक आता है थीटा डिके होगा और ज्यादा तेजी से डिके होगा। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है वेगा। एकदम लास्ट लेफ्ट वाले कॉलम में आप आइए, जो ओपन इंटरेस्ट है उसके नीचे आप जो 17800 का कॉल या पुट ऑप्शन कहीं भी देखिए, उसके नीचे ओपन इंटरेस्ट के नीचे आपको दिखेगा वेगा 22.28। अभी वेगा क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वोलेटिलिटी के बेस पे प्राइजेस नक्की होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वोलेटिलिटी होती क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या जजमेंट रहता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। वोलेटिलिटी जब कुछ रहती है तो क्या बोलती है वोलेटिलिटी कि इंडेक्स कैसा नीचे ऊपर जाएगा या अंडरलाइन का प्राइस कैसा ऊपर नीचे जाएगा, वो हम देखते हैं। वोलेटिलिटी ऐसे कैलकुलेट होती है, पहले तो आपको एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट ये जज करना है कि इंडेक्स कितना फ्लक्चुएट होगा, रोज का या एनुअली। सो फॉर एग्जांपल आपने एक रोज का जजमेंट किया कि रोज इंडेक्स सपोज 1% नीचे ऊपर होगा, 1% का आपका वोलेटिलिटी रहेगा। अब इसको एनुअल कन्वर्जन करना पड़ेगा। एनुअल कन्वर्जन कैसा होगा कि ये माना जाता है कि मार्केट रफली 256 डेज अ ईयर काम करता है, 256 दिन मार्केट चलता है। तो 256 का स्क्वायर रूट निकालिए, उसका आता है स्क्वायर रूट 16। तो अगर आप 1% रोज का वोलेटिलिटी मानते हैं तो 16 इंटू 1%, तो उसका वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया 16। अगर आप मानते हैं कि 2% मार्केट रोज फ्लक्चुएट करेगा तो एनुअल फ्लक्चुएशन उसका माना जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32%, मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया 32। अगर आप 1.5 बोलते हो तो 1.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256, मतलब 1.5 इंटू 16, वो हो जाएगा 24% वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो जो वोलेटिलिटी है ये हर समय बदलते रहता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अनुमान के हिसाब से। क्या इवेंट आगे आने वाले हैं, आप देखेंगे कि बजट के नजदीक विक्स एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम से कम 300 पॉइंट नीचे ऊपर, 300 पॉइंट नीचे ऊपर का जजमेंट करने लग जाते हैं, 400 पॉइंट का जजमेंट करने लग जाते हैं, 2%, 3% का फ्लक्चुएशन की बातें करने लग जाते हैं। तो विक्स एकदम शूट हो जाता है। जो रेगुलरली विक्स चलता है 15% के आसपास, बजट के टाइम पे 30-35 हो जाता है। जब इलेक्शंस होंगे तब विक्स एकदम बढ़ जाता है, 40-50 का हो जाता है। तो ऑप्शन प्रीमियम्स एकदम फट जाते हैं, एकदम बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे जाने वाले भी लोग, जिनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा वो भी लोग बहुत हो जाते हैं, जिनको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा वो भी लोग बहुत होते हैं। तो मार्केट में बहुत एक फियर का माहौल रहता है और इसके वजह से वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अब वेगा इसी से संबंधित है कि वोलेटिलिटी जब भी 1% से बढ़ेगा तो कितना ऑप्शन के प्रीमियम में फर्क पड़ेगा, वो वेगा आपको दिखाता है। तो जब आप देखोगे 17800 का जो वेगा है वो है 22.28। इसका मतलब जो वोलेटिलिटी है जो मार्केट ने डिस्काउंट की है, इससे ज्यादा अगर वोलेटिलिटी होती है, 1% से अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा 22 रुपया 28 पैसे से। अभी करंटली मार्केट ने आईवी कितना दिया है या वोलेटिलिटी कितना बोला है 17,800 के कॉल ऑप्शन का, वो है 18.07। तो ये 18.08 फिगर कहां से आया कि 395.95 जो प्रीमियम आया है, इसके हिसाब से मार्केट क्या इंप्लाई कर रहा है। आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कि मार्केट कितना वोलेटिलिटी इंप्लाई कर रहा है इस प्राइसिंग में, ये प्राइसिंग में कितना वोलेटिलिटी पकड़ रहा है, तो वो मार्केट पकड़ रहा है 18.07% का वोलेटिलिटी। तो अगर 19.07 आईवी वोलेटिलिटी हो जाता है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो जाएगा 395.95 प्लस 22.28। और अगर वोलेटिलिटी कम हो गई, मार्केट ने अगर वोलेटिलिटी के बारे में अपना जो विजन है वो अगर थोड़ा सा माइल्ड कर दिया, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर 17.07 होती है तो जो प्रीमियम है वो 395.95 के बदले 395.95 माइनस 22.28 हो जाएगा। तो 1% जैसी बढ़ेगा वोलेटिलिटी और 1% जैसे घटेगा, उसके हिसाब से प्रीमियम कम ज्यादा होगा। तो हमने 3 बेसिक कंसेप्ट देखे हैं ऑप्शन प्राइसिंग में। पहला था डेल्टा,
उसका हम लोग अब ब्रीफ ले लेते हैं कि डेल्टा को यह भी बोला जाता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है उस ऑप्शन का इन द मनी होने का, वो भी डेल्टा के फिगर से आपको पता चलता है। जैसे आप ऑप्शन चेन में देखेंगे कि 17,600 का फॉर एग्जांपल पुट ऑप्शन जो है उसका डेल्टा है 0.42 मतलब 42% उसका इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी मार्केट सोच रहा है। वैसे 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा है 0.43, तो अबाउट 43% उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी हो, ऐसा भी बोला जाता है। तो डेल्टा के बाकी फीचर्स ये है कि लॉन्ग ऑप्शन के लिए हमेशा अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपके लिए डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, और लॉन्ग कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। अगर आप पुट ऑप्शन खरीदते हो मतलब इफ यू आर लॉन्ग इन द पुट ऑप्शंस देन डेल्टा इज नेगेटिव फॉर यू। कि कॉल ऑप्शन में क्या होगा कि जैसी जैसी प्राइस बढ़ेगा आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा, आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा अगर आप लॉन्ग कॉल ऑप्शन में हो तो। और अगर लॉन्ग पुट ऑप्शन में हो तो मार्केट अगर नीचे गया तो ही आपको फायदा है। इन द मनी ऑप्शन के लिए डेल्टा बहुत ज्यादा फास्टली बढ़ता है। सेकंड आ गया थीटा, तो कितना ऑप्शन प्राइस रोज का घटेगा, कितना गलेगा जिसको हम बोलते हैं, तो कितना मेल्ट होगा रोज का ऑप्शन। और काफी लोग ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो थीटा पे ही ध्यान रखते हैं, उनको सिर्फ थीटा डीके से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीटा कोई मार्केट के डायरेक्शन से संबंधित है नहीं। तो बिकॉज जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स रहते हैं वो थीटा का ही प्ले करते हैं, और सिर्फ थीटा में जो भी गलता है, जो भी उनको मेल्टिंग मिलता है उसी पे वो सेटिस्फाइड रहते हैं और उसमें भी अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। तो जो आप अगर शॉर्ट हो ऑप्शंस में तो थीटा आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर आप लॉन्ग हो ऑप्शंस में तो थीटा आपके लिए नेगेटिव है। और तीसरा कंसेप्ट हमने देखा कि वेगा क्या होता है, कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विथ 1% राइज इन वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हमने देखा। तो तीन बेसिक कट से हमने देखा कि डेल्टा, थीटा एंड वेगा। डेल्टा इज यू कैन से प्रोबेबिलिटी, थीटा यू कैन से इज डेप्रिसिएशन, वेगा इज वोलेटिलिटी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.